हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 10th पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था प्रेम आर्ट की तरफ कार आता देखकर डर जाती है और वह आर्ट के गले लग जाती है। वो बहुत घबराई होती है। वो सबको अपने फादर के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। वो बहुत ही सैड और दुखी होती है। आगे हम देखते हैं कि प्रेम अपने घर आ चुकी है। वो अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम स्मोकिंग करके रिवर साइड के पास लेटी होती है। अब प्रेम अपनी मॉम को कमरे में लेकर जाती है। आगे हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स अपने अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के कारण सैड होते हैं। वे सब बेड पर लेटे होते हैं। अब चोम्पो ग्रुप में मैसेज करके सबसे पूछती है कि क्या वे सब अपने घर पहुंच चुके हैं। सब उसे बताते हैं वे सब तो बस अब सोने वाले हैं और सब अपने घर पर पहुंच चुके हैं। प्रिम सबको कहती है कि वो सोना चाहती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। चोम्पो उसे कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ और तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अब आर्ट मैसेज करता है कि प्रिम चोम्पो को कभी भी अपने पास सोने मत देना। उसे अस्थमा की प्रॉब्लम्स है और वो तुम्हें बहुत परेशान कर सकती है। चोम्पो ये मैसेज देखकर आर्ट को डांटते हुए कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे ये बीमारी कब हुई? अगर मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता होता तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती। सारे फ्रेंड्स आर्ट और चोम्पो की फाइटिंग के कारण हंसने लगते हैं। सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आगे वे अपने कल की क्लास के लिए डिस्कस करने लगते हैं। उन सबकी क्लास अलग अलग टाइमिंग पर होती है। अब अगला दिन शुरू होता है। हम चोम्पो को देखते हैं जो बिल्कुल खुश नहीं होती सुबह उठते हुए, लेकिन उसे कॉलेज जाने के लिए उठना ही पड़ता है। आगे हम पियन को देखते हैं। उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि वो अब तक कॉलेज क्यों नहीं गया। वो उनको बताता है कि उसकी क्लास आफ्टरनून में है, इसलिए वो अभी फ्री है। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ प्रेम के मॉम के लिए एक डॉक्टर के बारे में पूछता है जो उनका इलाज कर सके। वो प्रेम की हेल्प करना चाहता है। अब वो अपने पेरेंट्स को उनकी हालत के बारे में बताता है। उसके पेरेंट्स उसके लिए मान जाते हैं। वे उसे कहते हैं जिस डॉक्टर को वो जानते हैं उनके पास हमेशा बहुत पेशेंट होते हैं और वो एक अच्छी डॉक्टर है, लेकिन उसके लिए वो उनसे जरूर बात करेंगे। पियन उनसे पूछता है कि क्या उसकी मॉम ठीक हो सकती है। उसके पेरेंट्स बताते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन उन्हें अपना इलाज करवाने के लिए और पूरी तरह ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा। अब पियन उनको थैंक्स कहता है और पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है। अब हम प्रेम को देखते हैं। वो अभी तक तैयार नहीं होती और सैड होकर बैठी होती है। तभी वहाँ आर्ट आता है जो उसे तैयार होने को कहता है और कहता है वो उसे कहीं लेकर जाना चाहता है। प्रेम उसे वेट करने को कहती है और आर्ट को अपने घर में बैठने को कहती है। अब हम चोम्पो को देखते हैं जो रेडी होकर कॉलेज के लिए घर से निकल ही रही होती है। तभी उसके फादर उससे पूछते हैं कि उन्हें उसके बैग में ये लाइटर मिली है और इसे कौन यूज करता है, क्या तुम स्मोकिंग करने लगी हो? चोम्पो उन पर गुस्सा होते हुए कहती है अब आप मेरे बैग की चेकिंग भी करने लगी। वैसे मैं स्मोकिंग नहीं करती, हो सकता है ये मेरे किसी फ्रेंड का हो। उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं तुम्हें अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। अभी तुम्हारे फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं, धीरे धीरे तुम भी स्मोकिंग करने लगोगी। वे तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए। अब चोम्पो वो लाइटर वापस मांगती है और कहती है उसे वो लाइटर अपने फ्रेंड को वापस करना होगा क्योंकि वो उसका नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वो वापस नहीं देते। अब वो गुस्से में कॉलेज चली जाती है। उसके फादर कहते हैं इसे हमने पालकर बड़ा किया, लेकिन अब ये हमसे ही बहस करने लगी है। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे इसका बिहेव भी चेंज हो रहा है। उसकी मॉम उसके फादर को कहती है आपको चोम्पो को भी समझना चाहिए, एक लाइटर के कारण आपने उसे इतना डांट दिया, आपको उससे भी थोड़ा प्यार से बात करना चाहिए। लेकिन उसके फादर चोम्पो के लिए हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रेम के घर आर्ट बैठा हुआ है। प्रेम की मॉम उसे देखकर उसे हेलो कहती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या प्रेम को लेने आया है। वो उन्हें कहता है कि हाँ, मैं और प्रेम साथ में स्टडी करने जाएंगे, इसलिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अब प्रेम वहाँ आती है। उसकी मॉम प्रेम से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। वो उन्हें बताती है वो आर्ट के साथ स्टडी करने जा रही है। उसकी मॉम कहती है कहीं तुम दोनों क्लास बंक करके सिनेमा तो नहीं जा रहे? आजकल के यूथ कुछ भी करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, क्या पता तुम लोग वहीं जा रहे हो। प्रेम हंसने लगती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम स्टडी के लिए सिनेमा क्यों जाएंगे, हम वाकई में स्टडी ही करने जा रहे हैं। अब प्रेम अपनी मॉम को बाय कहती है और आर्ट के साथ उसकी बाइक पर बैठती है और वे दोनों जाने लगते हैं। रास्ते भर आर्ट के चेहरे पर स्माइल होती है क्योंकि वो प्रेम के साथ होता है। आगे वो दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। प्रेम उससे पूछती है कि वो छुट्टियों में क्या करेगा। आर्ट उसे बताता है कि वो तो अपने विलेज घूमने जाएगा। प्रेम पूछती है कि वहाँ देखने के लिए क्या क्या खास चीजें हैं, वो जानना चाहती है। आर्ट बताता है कि विलेज में देखने के लिए टेम्पल्स, डैम, रिवर्स और ब्रिज, डेथ रेलवे नाम की चीजें हैं। वैसे ये सब शहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है।
और ऐतिहासिक चीजों जैसी है। प्रेम कहती है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें अपने बाकी फ्रेंड के साथ कभी वहाँ जाना चाहिए। आगे वो आर्ट की बाइक पर बैठकर उससे फोटोज खींचने को कहती है। आर्ट खुश होते हुए उसकी फोटो खींचता है। वो आर्ट को कहती है कि वो उससे बाइक चलाना सीखना चाहती है। आर्ट उसे सिखाने की कोशिश करता है और कहता है ये तुम्हें फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ये आसान लगने लगेगा। दोनों साथ में बहुत बातें करते हैं और खुश होते हैं। आर्ट तो सबसे ज्यादा खुश होता है। अब वे दोनों कॉलेज जाते हैं। प्रेम अपने क्लास अटेंड करने चली जाती है और आर्ट फोटोज खींचने लगता है। आगे वो देखता है कि प्रेम और पियन साथ में किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पियन प्रेम से कहता है कि वो अपनी आंटी डॉक्टर से उसके मॉम का इलाज करवाना चाहता है और तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रेम कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी, लेकिन मुझे पहले अपनी मॉम को डॉक्टर के पास जाने के लिए मनाना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अब प्रेम अपनी क्लास में चली जाती है। आर्ट पियन से पूछता है कि वो प्रेम से किस चीज के बारे में बात कर रहा था। पियन बताता है कि मैं प्रेम की हेल्प करना चाहता हूँ, अगर उसकी मॉम ठीक हो जाए तो प्रेम भी जरूर खुश रहेगी। आर्ट कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम सही कर रहे हो, तुमने देखा प्रेम कितनी सैड लग रही थी जब तुमने उसे डॉक्टर के बारे में बताया। पियन कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी मॉम हमेशा असली जिंदगी से दूर रहे और वो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को सहती रहे, और प्रेम भी उसी के कारण हमेशा सैड रहती है। फन भी दूर से उनके डिस्कशन को देख रही होती है। वो थोड़ी कंफ्यूज होती है। आगे हम चोम्पो को देखते हैं। वो अपनी क्लास अटेंड करने के कारण बिल्कुल थक गई होती है। वो अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। वे उनके साथ डिस्कशन करती है। आगे वहाँ सीनियर गो आते हैं और वो कहते हैं मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मेरे कॉल्स तक नहीं उठाए, ना ही कोई मैसेज किया। अब चोम्पो कहती है गुस्सा तो मुझे करना चाहिए, तुमने मेरे बैग में लाइटर कैसे छोड़ दिया था, पता है उसके कारण मैं बस मरने ही वाली थी। मेरे पेरेंट्स ने उसके कारण मुझे बहुत डांटा। सीनियर कहते हैं तुम उनको बता देना कि वो तुम्हारा नहीं है और मैं स्मोकिंग करता हूँ, अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब चोम्पो उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। गो कहते हैं क्या तुम इतनी सी बात पर मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। चोम्पो कहती है मैं अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ अपना असाइनमेंट पूरा करना चाहती हूँ। गो हंसते हुए कहते हैं मुझे लगा मैं भी आजाद होने वाला हूँ। चोम्पो गुस्से में कहती है ठीक है ब्रेकअप, जैसा तुमने कहा। गो बिल्कुल चौंक जाते हैं। अब चोम्पो हंसते हुए कहती है चलो कहीं लंच करने चले, अभी तुमने ही कहा था कि तुम्हें भूख लगी है। दोनों हंसते हुए जाने लगते हैं। आगे फुन पियन से मिलती है और उससे पूछती है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा और क्या वो उससे बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, आखिर वो उससे गुस्सा क्यों है। पियन फुन को कोई जवाब नहीं देता। वो भी उसके कारण सैड होता है, लेकिन वो उससे गुस्सा भी होता है। अब फुन कहती है चलो ठीक है। अब वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। आगे हम चोम्पो को देखते हैं। वो अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ अपना असाइनमेंट का सामान शॉपिंग करके आती है। वो बहुत थक गई होती है। उसके फ्रेंड उसे बहुत टीज भी करते हैं। आगे चोम्पो के पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। चोम्पो ने कहती है कि वो अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ प्रोजेक्ट बना रही है और वो अभी हॉस्टल में है। आगे वो फोन काट देती है। उसके पेरेंट्स चोम्पो को चेक करने के लिए उसके कॉलेज ही आ रहे होते हैं। वो देखना चाहते थे कि चोम्पो असलियत में कॉलेज में है भी या नहीं, और अगर वो है भी तो वो क्या कर रही है। अब चोम्पो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपना असाइनमेंट करने लगती है। वे बहुत हंसी मजाक भी करते हैं। आगे चोम्पो के पेरेंट्स उसको ढूंढते ढूंढते हॉस्टल तक पहुंच जाते हैं और रास्ते में चोम्पो के एक फ्रेंड से उसके बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि चोम्पो अपने फ्रेंड्स के साथ अभी प्रोजेक्ट बनाती होगी और वो चोम्पो को आवाज लगाती है। चोम्पो टेरेस पे होती है और उसके पेरेंट्स ठीक नीचे ही होते हैं। चोम्पो वहाँ स्मोकिंग कर रही होती है। उसके पेरेंट्स उसे स्मोकिंग करते हुए देख लेते हैं। अब चोम्पो नीचे आ जाती है। उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तुम स्मोकिंग भी करने लगी हो। मैं तुम्हें पैसे सिर्फ स्टडी के लिए देता हूँ, ना कि बर्बाद करने के लिए। अब तुम्हें ये कॉलेज छोड़ना ही होगा, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ना अलाउ नहीं करूँगा। अब तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ ही स्टडी करना होगा और जो मैं कहूँगा वही करना होगा। चोम्पो कहती है मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं यहीं पढ़ना चाहती हूँ। उसके फादर कहते हैं तुम्हें आज तक पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करने नहीं आया, तुम मुझे हमेशा दुखी करती रहती हो। चोम्पो कहती है आपने मुझे कभी फ्रीडम नहीं दी, हमेशा जो चाहा वही करवाया है और आप मुझसे ज्यादा सोमो से प्यार करते हो, उसकी बात मानते हो। तभी उसकी मॉम चोम्पो को स्लैप करती है और कहती है तुमने मुझे आज बहुत दुख पहुंचाया है। अब वे गुस्से में चोम्पो को कहते हैं अपना सामान पैक करो और हमारे साथ घर चलो। चोम्पो ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने लगती है। वो बहुत दुखी होती है। आगे वो अपने घर पर होती है। आर्ट उसे कॉल करता है और उसके बारे में पूछता है और कहता है मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स ने सब कुछ बता दिया है। चोम्पो कहती है मैं भी बात नहीं करना चाहती, मुझे नहीं पता अभी मैं क्या कहूँ, और वो रोने लगती है। आर्ट उसे स्ट्रॉन्ग रहने को कहता है। वो भी चोम्पो के लिए चिंता में होता है। आगे प्रेम चोम्पो को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि वो उसके
गेट पर ही है। चंपू कहती है मैं भी बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। प्रेम कहती है कल हमें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रोजेक्ट पूरा करवाना चाहती हूँ। अब वो प्रेम से आकर मिलती है, वो उसके गले लग जाती है और बहुत रोती है। प्रेम उसे चुप कराती है और उसे संभालती है। अब अगला दिन शुरू होता है। पांचों फ्रेंड्स कॉलेज में अपनी क्लास अटेंड करते हैं। प्रेम थोड़ी परेशान दिखती है। उधर चंपू अपने पेरेंट्स के कारण परेशान होती है। फोन उसे कहती है चिंता मत करो, तुम उनसे एक बार दोबारा बात करने की कोशिश करना, वे जरूर तुम्हारी बात सुनेंगे। चंपू कहती है वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। अब प्रेम चंपू को खुश करने के लिए कहती है चलो सीनियर गो के बार में चलते हैं। चंपू कहती है मैं अभी कहीं भी नहीं जा सकती, मुझे कॉलेज के बाद सीधा घर जाना होगा, नहीं तो फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। फुन भी कहती है मुझे भी अपने पेरेंट्स के साथ किसी रिलेटिव के पार्टी में जाना है, इसलिए मैं भी कहीं नहीं जा सकती। अब पियन और आर्ट उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। पियन फुन को वहाँ देखकर रुक जाता है और आर्ट को चुपके से कहता है देखो अगर फुन गो के बार में जाने से मना करेगी, इसका मतलब वो भी मुझे अवॉइड और इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। फुन भी पियन और आर्ट को देख लेती है। वो पियन को देखकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है और उसे इग्नोर करते हुए चंपू के साथ वहाँ से जाने लगती है। चंपू फुन को कहती है तुम अचानक से इतनी तेजी से क्यों चलने लगी। पियन भी दूर से उसे देख रहा होता है। प्रेम सबको बाय कहती है। अब पियन और आर्ट प्रेम के पास आते हैं। वे उसे पूछते हैं कि वे दोनों कहाँ जा रही हैं। प्रेम बताती है कि चंपू अपने घर गई है और फुन को अपने रिलेटिव के फंक्शन में जाना था, इसलिए वे दोनों ही चली गई। अब पियन कहता है चलो हम तीनों ही अपना फर्स्ट ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब वे तीनों गो के बार में जाते हैं। प्रेम कहती है कि वो सीनियर गो के लिए बहुत ही खुश है क्योंकि उनके बार में पहले से ज्यादा कस्टमर थे। आगे आर्ट कहता है पता नहीं चंपू कैसी होगी, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है, वो कल से बहुत परेशान है। पियन कहता है उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब छुट्टियां भी आने वाली है तो क्या पता वो कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अब आगे प्रेम पियन से पूछती है कि वो छुट्टियों में क्या करने वाला है। पियन कहता है क्या तुम मुझे कहीं इनवाइट करोगी। प्रेम कहती है हाँ कुछ ऐसा ही। आर्ट और मैं सोच रहे थे कि अपने फ्रेंड्स के साथ कंचनपुरी विलेज घूमने चले। आर्ट कहता है मुझे नहीं लगता कि चंपू हमारे साथ जाएगी। प्रेम कहती है चलो मैं अभी फोन से इस बारे में पूछती हूँ। वो फोन को कॉल करती है लेकिन फोन कॉल नहीं उठाती। पियन कहता है तुम उसे मैसेज कर दो, जब वो फ्री होगी तब वो जवाब जरूर देगी। अब वो मैसेज करने लगती है। पियन थोड़ा परेशान और कंफ्यूज होता है कि वो जवाब क्या देगी। अब आर्ट अपनी मॉम से बात करने के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि अंदर बहुत ही शोर था। अब पियन कुछ सोचते हुए वहाँ से जाने लगता है। प्रेम पूछती है कि वो अचानक से कहाँ और क्यों जा रहा है, लेकिन पियन कोई जवाब नहीं देता। आगे वो बाहर आर्ट से बात करता है। आर्ट का कॉल उसकी मॉम के पास लग नहीं पाता, इसलिए वो उनसे बात नहीं कर पाता। आगे पियन आर्ट से कहता है अगर फुन हमारे साथ जाएगी तो हो सकता है मैं तुम लोगों के साथ ना जाऊं, मैं उसके सामने एक्टिंग नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आर्ट कहता है थोड़ी देर शांत होने की कोशिश करो और ऐसे एक्ट करने की कोशिश करो कि वो बस तुम्हारी एक नॉर्मल फ्रेंड है। अगर तुम ऐसा नहीं सोचोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा हर्ट होगा। तुम वो टाइम याद करो जब तुम दोनों सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड थे, तब तुम दोनों ज्यादा खुश थे, अब तुम्हें वैसा ही सोचना होगा। आगे पियन कहता है तुम्हें पता है मैंने उसे मैसेज किया था लेकिन उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। आर्ट कहता है क्या पता वो बिजी होगी, जब वो फ्री होगी तब वो देखकर रिप्लाई जरूर करेगी। पियन कहता है नहीं, उसने मैसेज रीड कर लिया है लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो मैसेज पढ़कर भी कोई रिप्लाई नहीं करते। अब मैं जा रहा हूँ फोन से बात करने, आज मैं उससे बात करके रहूंगा कि वो चाहती क्या है और उसने आज तक उस दूसरे लड़के से ब्रेकअप तक नहीं किया है। आर्ट कहता है तुम्हें उसके लिए वेट तो करना ही होगा और मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है उससे बात करने के लिए, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। आगे पियन उसकी बात नहीं मानता और वो गुस्से में फोन से बात करने के लिए उसके घर चला जाता है। आगे पियन जब फोन के घर जाता है, वहाँ वो फोन को कॉल लगाने ही वाला था, तभी वो कार की लाइट्स देखता है। वहाँ कोई कार से जा रहा था। पियन बाहर ही एक तरफ छुप जाता है और वो देखता है कि फुन अपने उसी पहले बॉयफ्रेंड के साथ होती है और वो दोनों साथ में कहीं घूमने जा रहे होते हैं। फुन और वो बॉयफ्रेंड दोनों साथ में बहुत ही खुश दिख रहे थे और वे डिनर पे कहीं जा रहे थे। पियन ये सब चुपके से देख रहा होता है। उसे ये देखकर बहुत ही दुख होता है, वो बहुत ही गुस्से में भी होता है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। अब वो अकेला टेरेस पे होता है जहाँ वो ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ही रोता है। अब आर्ट वहाँ आता है। पियन उसे कहता है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे उसको भूलना होगा। उसने कहा था कि वो उससे ब्रेकअप कर लेगी लेकिन जो मैंने आज देखा वो तो बिल्कुल ही अलग था। आर्ट कहता है वो हमेशा से एक बैकअप रखती है और तुमने कहा था कि तुम अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर तुम कैसे करोगे। पियन कहता है मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह की लड़की है, मुझे अब उससे नफरत है।
है। आगे आर्ट पियन को खुश करने के लिए उसकी फोटोज खींचने लगता है। पियन रोता हुआ बिल्कुल इमोशनल होता है, लेकिन आर्ट के कारण वो थोड़ा खुश हो जाता है। आर्ट उसकी बहुत सी फोटोज खींचता है और कहता है तुम रोते हुए बहुत ही बेकार दिखते हो। पियन भी अलग अलग तरीके से फोटो खिंचवाता है। आगे वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब हम चोम्पू को देखते हैं। वो भी बहुत रो रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे दूसरी जगह एडमिशन के लिए फोर्स कर रहे थे। वो ग्रुप में मैसेज करके सबसे बात करती है। आर्ट और प्रेम उसे कहते हैं कि उसे अपने पेरेंट्स से दोबारा बात करनी चाहिए, वे जरूर मान जाएंगे। आगे प्रेम चोम्पू को कॉल करती है। चोम्पू बहुत ही रोती है। प्रेम कहती है एक बार दोबारा ट्राई करो अपने पेरेंट्स से बात करने की। चोम्पू उसे कहती है मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट की लेकिन वे नहीं मान रहे। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं दोबारा एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना चाहती और दूसरी जगह दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहती। आगे उसकी सिस्टर सोमू वहाँ आ जाती है। अब चोम्पू फोन काट देती है और वो कंबल ओढ़कर अपने आप को बिल्कुल कवर कर लेती है। वो अंदर अभी भी रो रही होती है, लेकिन उसकी सिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती और ना ही उससे पूछती है कि वो रो क्यों रही है और अपनी ही मस्ती में ईगो में होती है। अब अगला दिन स्टार्ट होता है। प्रेम तैयार होकर अपनी मॉम से मिलती है। वो आज आर्ट और पियन के साथ विलेज घूमने जा रही होती है। अब वो अपनी मॉम से पूछती है क्या आप अकेले रह पाओगे और आप ज्यादा ड्रिंक मत करना। उसकी मॉम कहती है मैं अपना ख्याल रखूंगी, अब जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी और जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो मुझे कॉल पर जरूर बताना। अब उन्हें बाय कहती है। आगे वो रेलवे स्टेशन पर आर्ट और पियन के साथ बैठी होती है। वो ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। आर्ट और प्रेम दोनों ही वहाँ की फोटोज खींच रहे होते हैं, लेकिन आर्ट बिल्कुल शांत बैठा होता है। अब ट्रेन वहाँ आती है। वे तीनों ट्रेन में बैठते हैं। पियन प्रेम के साथ बैठता है और आर्ट सामने की सीट पर होता है। पियन और प्रेम साथ में आर्ट से फोटो खिंचवाते हैं। दोनों अलग अलग पोज देकर फोटो खिंचवाते हैं और बहुत ही खुश दिखते हैं। आगे पियन प्रेम से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। प्रेम कहती है नहीं। आगे पियन कहता है अगले स्टेशन पर हमें कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। वे दोनों साथ में बहुत ही खुश दिखते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। आर्ट बिल्कुल शांत होकर उन्हें देख रहा होता है। वो थोड़ा सैड भी होता है क्योंकि पियन प्रेम के साथ था और वो प्रेम को लाइक करता है, लेकिन प्रेम भी पियन के साथ बहुत खुश दिख रही थी। आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।